नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का कब बदलेगी तस्वीर में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बावजूद स्थिति यह है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर कार्रवाई तो दूर, जांच तक नहीं हो रही है। उन्नाव के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय यानी एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। विभाग के एक कर्मचारी शिव सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं और इसमें भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी का मामला उठाया। आरोपों के सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। का आरोप लगा है। कर्मचारी ने खुद ही विभाग का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। एआरटीओ कार्यालय में फिर से फर्जीवाड़ी के दावे किए जा रहे हैं और अपने विभाग पर कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एआरटीओ में घमासान मचा हुआ है और कटघरे में अधिकारी हैं। एआरटीओ में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और अधिकारी बनाम अधिकारी के जो आरोप हैं उनकी जंग छिड़ती हुई अब नजर आ रही है। एआरटीओ कार्यालयों में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। फर्जी मेडिकल के आधार पर लाइसेंस बन रहे हैं। फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर लाइसेंसों का जो है काम चल रहा है। बिना प्रशिक्षण फर्जी मेडिकल पर ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें भी कही जा रही हैं। कोई और यूज़ कर रहा है एआरटीओ श्वेता वर्मा का कोड। नियमों की अनदेखी हो रही है और उन्नाव एआरटीओ में अंदरूनी जंग है और इस पर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो या जुन्नाव से हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर किस तरीके से एआरटीओ में काम करने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उनका खुद चिट्ठा विभाग के ही एक व्यक्ति ने खोल दिया है जो खुद काम करते हैं। श्वेता वर्मा जो वहाँ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हैं, प्रशासन एआरटीओ हैं और एआरटीओ में किस तरीके से अब आरोप लग रहे हैं उसको लेकर अब आरोपों की सियासत भी जमकर हो रही है। तो तमाम बातें आज कही जा रही हैं क्योंकि आरटीओ में काम होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, गाड़ी के कागज़ जो है रिन्यू करवाना हो, फिटनेस करानी हो या और तमाम चीज़ें के काम जो परिवहन विभाग से जुड़े होते हैं, उनको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कर्मचारी बनाम अधिकारी होता हुआ पूरा खेल नजर आ रहा है। आरोपों की जंग लगातार छिड़ी हुई है। एआरटीओ कार्यालय में अनियमितताओं का आरोप लग रहा है। फर्जी मेडिकल के आधार पर लाइसेंस बनवाने के आरोप लग रहे हैं। फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। अब ये बड़ा गंभीर मामला है कि फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र लगाए जा रहे हैं। बिना प्रशिक्षण फर्जी मेडिकल पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और कोई और श्वेता वर्मा का जो कोड है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो नियमों की अनदेखी कर खुलेआम जो है ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। नियमों की अनदेखी हो रही है और जो ड्राइविंग स्कूल है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो उन्नाव से आज हम आपको ये अहम जानकारी दिखा रहे हैं कि आखिर कब यहाँ की तस्वीर बदलेगी एआरटीओ की, कब यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। तो एआरटीओ में काम करना क्या अब आम लोगों के लिए या फिर जो आम कर्मचारी हैं उनके लिए भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? और फिर जब कर्मचारियों की हालत ये है तो आम इंसान के लिए कितना मुश्किल होता होगा यहाँ पर काम करवाना। और भ्रष्टाचार की बातें लगातार आरटीओ विभाग से सामने आती रहती हैं। तो उन्नाव एआरटीओ में अंदरूनी जंग पर ये पूरा खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर एआरटीओ कार्यालय में सबसे बड़ी जो चूक हो रही है वो खुद उनके अधिकारी ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की जो गंभीर आरोप हैं उनसे कहीं ना कहीं विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अब मसला जो है वो अधिकारियों तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि आखिर अनियमितताएं क्यों हो रही हैं और संभागीय परिवहन कार्यालय यानी कि एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है।
और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर एआरटीओ में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे सहयोगी विपिन शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष जिला मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ हैं समीर शुक्ला। बहुत स्वागत शुक्ला जी आपका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत सुरेंद्र जी। और पूर्व जिला उपाध्यक्ष सपा वीरेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। तो विपिन जरा तफ्तीश से बता दीजिए कि मामला क्या है, ताकि जो हमारे तमाम राजनेता हैं एक बार उनको भी सिलसिलेवार तमाम चीजों की जानकारी हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि उन्नाव का परिवहन विभाग का जो फर्जीवाड़ा है बेहद गंभीर और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सामने लाना, क्योंकि जिस तरह से एक कर्मचारी होते हैं आरटीओ में तैनाती के दौरान, एक कर्मचारी होता है वो बाहर आकर हमारे कैमरे पर खुलासा करता है कि ये आरटीओ कार्यालय में जिस तरह से चाहे कॉमर्शियल की बात कर ले या तमाम तरह के जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उनमें जो रिन्यूअल हो या परमानेंट हो, तमाम तरह के जो लाइसेंस होते हैं उसमें मेडिकल लगता है, वो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से लगाए गए। क्योंकि इस लाइसेंस के तहत जो अगर बात की जाए, क्योंकि शासन से आदेश है और सरकार का आदेश के जो मेडिकल लगते हैं वो बाकायदा स्वास्थ्य विभाग से प्रशिक्षण के बाद लगेगा, उसकी जांच होगी तब उसका प्रमाण पत्र बनता है। क्योंकि इसमें कई तमाम तरह के जो लोग हैं, चाहे विकलांग की बात कर ले या किसी को दिखाई देता, तमाम तरह के जो लोग हैं वो डॉक्टरी परीक्षण लेते हैं, उसके बाद जो है मेडिकल अप्रूवल को जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवहन विभाग में फर्जीवाड़ा हो रहा था, काफी लंबे समय से हो रहा था। हालांकि एक जो अधिकारी है, एक कर्मचारी है, उसने बाकायदा खुलासा किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उन्नाव में जेसीबी, हाइड्रा और क्रेन, ई रिक्शा समेत तमाम ऐसे ड्राइविंग स्कूल होने चाहिए जो स्कूल नहीं, उसके फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए। यानी कि जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको प्रशिक्षण जो होता है देने के बाद वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है कि जो लाइसेंस पास हुए पूरी तरीके से अवैध है। कहीं ना कहीं इस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं वो सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो तमाम तरह के हादसे होते हैं। इसकी बात करें तो आज उन्नाव में ही देखिए, अजगैन थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें एक युवक की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो अनट्रेन्ड ड्राइवर होते हैं सड़कों पर निकलते हैं, इसकी वजह से हादसा होता है और इसके सूत्रधार कोई और नहीं, जबकि तमाम कर्मचारी समेत श्वेता वर्मा, एआरटीओ, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम विभाग के अधिकारी लोग शामिल है। जी ठीक है, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ समीर शुक्ला भी हैं। समीर जी, अब देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है, अनियमितताओं की बात हो रही है, फर्जी दस्तावेज लगाकर काम करने की बात हो रही है। तो सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रही है बीजेपी, तो ये क्या हो रहा है उन्नाव में? समीर जी, मुझे लगता है आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए उसको। हाँ, यस यस जी बोलिए। धन्यवाद। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है उसका एक ही स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दोषी सीधा सलाखों के पीछे जाएगा। उन्नाव एआरटीओ कार्यालय में जो शिकायतें सामने आई है जी, उसमें भी वही होगा। जांच होगी, जांच में अगर कोई किसी तरह की सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित ही सभी को उसका दंड मिलेगा और उनको अपराध की सजा मिलेगी। नहीं तो चाहे मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला आया हो, चाहे ये बिना ट्रेनिंग के स्कूल का मामला आया हो, पहली बार शिकायतें कुछ आई है सामने। इस पर सरकार के लिए हम भी मांग करेंगे कि नहीं, जो है इन पर गंभीरता से गहन जांच हो और जांच करने के बाद कार्रवाई की जाए। ये पहले की सरकारें नहीं है। तो समीर जी, सवाल यह है कि अधिकारियों को डर नहीं है ना शासन प्रशासन का, इसीलिए तो ऐसा काम कर रहे हैं। अगर डर होता माननीय मुख्यमंत्री जी की तो जीरो टॉलरेंस नीति है, समझ में आ गई बात। लेकिन अधिकारियों की क्या नीति है कि भाई खुलेआम काम चल रहा है और अपने ही विभाग के छोटे कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये मामला पहले दृष्टिया कि जांच का विषय है। ये जांच जब आएगी कि उन्होंने जो आरोप लगाए हो कितने हद तक सही है जी। और सबसे एक बात मैं बता दूं कि जैसे मेडिकल का आरोप लगाया गया, तो मेडिकल के लिए हमारे यहाँ दो अस्पताल है। एक है जिला अस्पताल जिसको नामित किया गया है और एक है अचलगंज में सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिन पर जो डॉक्टर होते हैं उनके पास एक लॉगिन आईडी होती है और उस लॉगिन आईडी से वो मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड करते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर आता है। ठीक है, चलिए मैं अभी सपा से वीरेंद्र शुक्ला हैं सर, वो बता देंगे कि भाई जांच होगी। आप बताइए शुक्ला जी,
वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि भाई जांच होगी, जो होगा उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी? मुख्यमंत्री जी की तो जीरो टॉलरेंस नीति है, सपा की सरकार थोड़ी है कि माफ कर देंगे। ये रटा रटाया है, केवल एक इनका उद्देश्य रहता है कि कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो तो उसमें सिर्फ ये जीरो टॉलरेंस की बात करके हम ये बता दें कि केंद्र हमारी योगी सरकार इस तरीके का कार्य कर रही, लेकिन जमीनी स्तर पर हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं भी जांच नहीं होती है और जांच के बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट तो पूरी तरीके से फर्जी बनते ही है। जिन ड्राइवरों को कहीं ट्रेनिंग नहीं, और जो जांच के अगर आज जांच हो भी गई तो जो मौतें हो गई, क्या उनकी वापसी हो जाएगी? जो हमारे समाज से बच्चे निकल गए, जो हमारे समाज के जिम्मेदार नागरिक जिनकी मौतें हो गई, उनको कैसे यह वापस किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात की जो ये बगैर की है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के, बहुत फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं। ड्राइविंग तो एक बार अगर उसको कुछ चलानी आती भी है, लेकिन अगर वाहन की फिटनेस नहीं सही है, उनको लेकर सड़क पे दौड़ेगा अगर वो ड्राइवर, अनट्रेन ड्राइवर, तो निश्चित रूप से ये दुर्घटनाएं लगातार होती रहेंगी और आने वाले समय में इसी तरीके से समाज के जिम्मेदार नागरिकों की मौत होती रहेगी। बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। जिस भी उस समाज में कहीं भी आप देखिए, लगातार मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, और सीधे सीधे रटा रटाया जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी तरीके का। तो ये एक समाज के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो बातें यहाँ पर सपा के नेता भी बोल रहे हैं और भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जांच होगी तो जो दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी, सुरेंद्र जी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए ऐसा है कि आरटीओ ऑफिस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। वहां पर लर्निंग लाइसेंस से लेकर, और आप लाइसेंस बनवाने जाएं तो अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद आप पढ़े लिखे हैं, वहां पर प्रश्नों के उत्तर भी दे दीजिए, लेकिन अगर किसी एजेंट के माध्यम से आप नहीं गए तो आपका लाइसेंस बनने में इतने रोड़े आएंगे कि हो सकता है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने थकने के बाद आप फिर से किसी एजेंट को पकड़ो और उसके जरिए जो पैसा आपसे उगाही किया जाएगा, जब तक बाबू साहब लोगों तक, अधिकारियों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपको लाइसेंस मिलने से ये बात किसी से भी छुपी नहीं है एकदम। लेकिन अभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी सरकार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो और इसकी जांच कराएंगे। देखिए ऐसा है, अब ये कहने सुनने की सिर्फ बातें हैं। ये हमारे साथ चले कल के दिन, हम इनको दिखा देंगे कि वहां पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हो सकता है कि इन्होंने अभी तक लाइसेंस बनवाया ही ना हो, क्या हो सकता है कि इनके संपर्क में ऐसे लोग हों जो सत्ता के रहते इन तक ये परेशानियां अभी तक पहुंची नहीं है। और ये भी हो सकता है कि सत्ता में है तो इनके ऊपर दबाव हो कि आप अनीतियों के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है विपिन, जो बातें यहाँ हो रही हैं, विपिन जो बातें यहाँ हो रही हैं, भाई सपा वाले भी अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस वालों ने तो खुलकर ही कह दिया कि चाहे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की बात हो या फिर और फिटनेस या जो डीएल बनाए जाते हैं, जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, क्या उनमें भी कुछ इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं? जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं अगर जांच में दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि 2024 की बात करें तो 2024 में 2 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया था। जो प्रारूप 5 सर्टिफिकेट होता है वो मानकों से कई गुना अधिक लगा के फर्जीवाड़ा किया गया था। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए थे प्रारूप 5 लगा के। और सबसे बड़ी बात है कॉमर्शियल लाइसेंस, उसमें जांच में दोषी पाए जाने पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लखनऊ के निर्देश पर उस स्कूलों को निलंबित किया गया था, यानी कि स्कूल के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण होता है उन मामलों में एफआईआर होती है, कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, कार्रवाई तय होनी चाहिए। चलिए ठीक है विपिन, आपने अपनी बात रखी, यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल हैं। बहुत शुक्रिया विपिन आपका, आपने रिपोर्ट तैयार की, जनहित से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा था। समीर जी आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र जी और वीरेंद्र शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है कि अधिकारियों की नींद अब कब टूटेगी, जांच होगी तो उसमें क्या सामने आएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।